इसलिए सुदामा जी से एक मुट्ठी लेते हैं और सोना चांदी धन धान्य से भक्त को परिपूर्ण। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति शुरू किए तो हमारा नुकसान हो रहा, ये हो रहा। सुदामा जैसे भक्त जब शरण में जाते हैं, जब भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान धनवान ही बनाते हैं अपने भक्त को। बताइए किस भक्त को भगवान ने धनवान नहीं बनाया? बताओ, क्या विभीषण को धनवान नहीं बनाया? क्या सुग्रीव को धनवान नहीं बनाया? क्या सुदामा जी को धनवान नहीं बनाया? अरे भगवान भक्त को धनवान ही बनाते। तुम भगवान की ठीक से उपासना करो तो सही, प्रेम करो तो सही। सुदामा जी पर रीझ गए भगवान। विश्वकर्मा ने जाकर नगर सजाना चाहा तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति जिन जिन घरों में जाके भिक्षा मांगते रहे हैं पहले उन घरों को आप ठीक करो, उनके घर का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु बजट बढ़ रहा है। भगवान बोले बढ़ाओ। पूरे नगर को सजा दिया, सबका। सुदामा जी जिनके घर मांगते थे उनका भी घर भर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके सहयोग से यहाँ 315 माताएं रहती हैं। बताओ इन माओं को आप सहयोग करते हैं, कोई रोटी का, कोई दवाई का, कोई माँ के लिए दूध का, कोई नाश्ते का, तो बताओ ये पुण्य आपको भी मिलेगा कि नहीं? जोर से। और जो जो ये पुण्य करता है, सुदामा को जिन जिन लोगों ने भिक्षा दिया भगवान ने उनका भी घर सोने चांदी से सुसज्जित किया। तो जो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जो जोड़ रहा है, माताओं की सेवा से, संतों की सेवा से, कन्याओं के विवाह से, क्या भगवान आपको धन धान्य से संपन्न नहीं करेंगे? मेरा एक छोटा सा भाव है, आप कह सकते हैं कि सपना है। मेरा एक सपना है, लगभग मैंने कोई सपने ज्यादा देखे नहीं। मेरा भाव सदा सेवा का रहता है, मैं सेवा करता हूं। पर मेरा एक और सपना है कि मैं मरने से पहले बहुत सारे विद्यालय बनाऊं, स्कूल बनाऊं, गुरुकुल बनाऊं, जहां भारत के तमाम बच्चे निःशुल्क शिक्षा भी पाएं, संस्कार भी पाएं। मेरा भाव है बहुत सारे स्कूल बनाऊं। एक दो से मैं संतुष्ट ना होऊंगा क्योंकि बच्चे बहुत हैं, तो मैं एक विद्यालय बनाना, एक नहीं बहुत सारे, पर शुरुआत तो एक से ही होगी। तो गौरी गोपाल ये गुरुकुल विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक ये विद्यालय बनने जा रहा है। अभी 2-4 दिन से मैं ये दास अनिरुद्ध 2-4 दिन से काम स्टार्ट करेगा, आपको दर्शन कराऊंगा। तो आपसे मेरी विनती है और प्रार्थना है कि इस गौरी गोपाल गुरुकुल को विद्यालय में, इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे रहेंगे। सारे सब्जेक्ट वही होंगे जो CBSE बोर्ड का होता है, सरकार की गाइडलाइन पर चलेगा, पर संस्कार हम अपनी ओर से वहां एक अलग से टीचर होंगे सब बच्चों के लिए, जो बच्चों को कुछ गीता के बारे में, कुछ उपनिषद के बारे में, कुछ राम के बारे में, कुछ सनातन संस्कारों के बारे में, माता पिता की सेवा के बारे में बच्चों को समझाते, पढ़ाते, सिखाते रहेंगे। और मैं गारंटी लूंगा इस बात की कि जो गौरी गोपाल विद्यालय जब बन जाएगा और उसमें जो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा कभी, मेरे 12वीं तक की तो मैं गारंटी लेता हूं, उसके बाद उसको संस्कार इतना दे देंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा, कोशिश करूंगा कि बड़ा होके कभी वो दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, गांजा ना पिए। गलत पढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि तुमने डिग्रियां दे दी खत्म, बाद में वो जाए दारू पिए, बाद में वो जाके फांसी लगा ले डिप्रेशन में आकर, ये जिम्मेदारी नहीं है। आजकल के स्कूल पढ़ाने के नाम पे पैसा तो ले रहे हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा सिगरेट पीने लगा, कौन जिम्मेदार है? सच बताओ। तुमने स्कूल भेजा पर स्कूल का माहौल ऐसा, बच्चा दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, लड़कियां छेड़ने लग गया, तो आपने स्कूल इसलिए तो भेजा नहीं था अपने बच्चे को।
पर ये बताओ, स्कूल कॉलेज में बच्चे बिगड़ते हैं कि नहीं? अच्छा, घर पे बिगड़ते हैं कि स्कूल कॉलेज में? जोर से। तो ये बताओ कि आपने बच्चे को पढ़ने भेजा है कि बिगड़ने? और कोई भी स्कूल इस बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये दास गारंटी लेगा। आपके बच्चे को संस्कारी बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपना तो पूरा करूंगा। अब फिर कोई रावण ही हो के हनुमान जी गए समझाने तो ना समझे, दुर्योधन ही हो के कृष्ण समझाने गए और ना समझे, तो दुर्योधन और रावण जैसे लोगों की फिर मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनको शिक्षित भी, और सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा और संस्कारी भी। तो इसके लिए आप सबका मुझे सहयोग चाहिए कि आप गौरी गोपाल जो विद्यालय बनने जा रहा है, अभी 2-4 दिन से काम स्टार्ट होना है, तो आप इस विद्यालय का काम में सहयोगी जरूर बने। मैं 2 विद्यालय एक साथ शुरू कर रहा हूं काम। एक विद्यालय यहीं वृंदावन में बनेगा जो यहाँ 5-7 हजार बच्चों को शिक्षा देगा, और एक विद्यालय मेरे जन्मभूमि, जिस माटी में मैं खेला पला बढ़ा, मध्य प्रदेश जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश में एक गांव है जबलपुर जिला में, सेहुरा के पास रेउझा, मैं उस गांव में एक विद्यालय बना के अपने क्षेत्र के लोगों को एक विद्यालय दूंगा फ्री में, जहां मेरे 50-100 गांव के बच्चे वहां आके निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। जिस माटी ने मुझे जन्म दिया, जिस माटी ने मुझे जगह दी, उस माटी का ऋण चुकाना है कि नहीं चुकाना है? बताओ। मैं जिस माटी में खेला पला बढ़ा, बता मुझे उस माटी का ऋण चुकाना चाहिए कि नहीं? जोर से। तो मैं अपने गांव की माटी का ऋण विद्यालय देकर चुका रहा हूं। वहां मैं पहुंच रहा हूं कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि पूजन हो गया है, सब कार्य हो गए हैं, बस अब काम की शुरुआत आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और एक साथ वहां भी काम, यहां भी एक साथ काम चालू हो रहा, वृंदावन में भी 2 स्कूल 2 विद्यालय एक साथ बन रहे हैं, और ये 2 कंप्लीट होते ही 2-4 और चालू कर देंगे। आपके शहर में भी आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं आपके शहर में भी एक गौरी गोपाल विद्यालय बना सकता हूं। ये विद्यालय भारत के कोने कोने में होंगे तो शिक्षित समाज होगी और संस्कारी बच्चे होंगे। सही है गलत है? तो मैं जो सोच रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां बच्चे बढ़िया तिलक लगा के आए, सारे बच्चे तिलक लगाएं, सारे बच्चे का ड्रेसअप प्राचीन हो, धोती और कुर्ता वहां का ड्रेसअप हो, तिलक हो, ड्रेसअप हो, गले में सबके तुलसी की माला हो, और सब साइंस पढ़े, डॉक्टर बने। मैं सब कुछ बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, इंजीनियर भी बनाऊंगा, एडवोकेट भी बनाऊंगा, जज भी बनेंगे। आने वाले टाइम पे हम यूनिवर्सिटी भी, यदि प्राण रहे, यदि मैं जिंदा रहा तो मैं इस देश को कई यूनिवर्सिटी भी दूंगा। एक की तो मैं बात ही नहीं करता। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं अपने जीते जी इस देश की शिक्षा बदल दूंगा। सरकार से तो हम कह चुके, वो तो बदलनी नहीं है। सरकार तो गीता पढ़ाएगी नहीं कि स्कूल के बच्चों को गीता पढ़ाना स्टार्ट करें, तो फिर हमें और आपको अब कहें भी क्या? मोदी जी के पास भी तो बड़े काम हैं, तो हम कहें ना, हम करें। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बच्चों के माथे पे तिलक और धोती कुर्ता पहन के स्कूल आए, आप चाहते हैं ऐसा भारत देखना? और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये ड्रेसअप पे आएंगे, ऐसा मैं विद्यालय बनाने जा रहा हूं। आप सबका सहयोग चाहिए। बच्चों के लिए जो विद्यालय बन रहा है उसमें 40 क्लासरूम रहेंगे। कितने रूम? 40 क्लासरूम रहेंगे अभी, फिर और बढ़ते चले जाएंगे वो। तो 40 क्लासरूम चाहिए हमें। तो एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा सकते हैं कि एक क्लासरूम बच्चों का आप बनवा के देंगे अपनी तरफ से, आप यदि योग्य हैं तो। उस विद्यालय के निर्माण में थोड़ा सा योगदान, एक ईंट का ही सही, आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा के इस यज्ञ में आपकी भी सहयोग की आहुति चाहिए। इसके बिना संभव नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, यहां 13
मई को 25 बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनना, और आप भी इन बेटियों का विवाह आपके ओर से 1 बेटी का, 2 बेटी का, 4 बेटी का विवाह आप कराना। थोड़ा सा आप भी कन्यादान कीजिएगा, किसी का घर बसाना, किसी को पढ़ाना। बताइए, मैं जितना भी काम कर रहा हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं, बताइए इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ है? अभी भी गौरी गोपाल गुरुकुल में आप चेक कर लो, पास में गुरुकुल है, अभी गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप जाके चेक कर लेना। आप कितने लोगों ने गुरुकुल का दर्शन किया है? जिसने किया वो हाथ उठा सकते हैं। गुरुकुल देखे हो? आज जाके चेक कर लेना। ये भैया इन लोगों ने देखा, पास में ही है, यहां से 200 बच्चे हैं। 200 बच्चों का रहना, पढ़ना, खाना, कॉपी किताब फ्री। बताइए, आपसे भीख मांग मांग कर मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरा क्या स्वार्थ है? ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मुझे क्या देंगे? ना मुझे इनसे कुछ चाहिए, पर मेरा धर्म कहता है कि शिक्षा का दान बड़ा दान है। मैं किसी के काम आ जाऊं, इससे बड़ा और इस जीवन की आहुति क्या हो सकती है? मैं किसी के काम ना आया तो मेरी जिंदगी का अर्थ क्या निकला? इसलिए एक बच्चे के सहयोगी आप भी बनिएगा। अभी तो 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि विद्यालय में 5000, इस विद्यालय में 10,000, उस विद्यालय में 15,000 बच्चे, ये सारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी कोटि की शिक्षा पाएंगे। आप बस दास, मेरे पे भरोसा है कि नहीं आपको? बोलो। इसलिए साथ दीजिएगा। आज तक मैंने आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ा। जितना मैंने बताया है उतना दास ने किया है, जितना किया है उतना ही आपसे कहा है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे यजमान जी का, श्री श्यामलाल अग्रवाल जी का, मैया कलावती जी का, जिन्होंने अपनी नगरी से यहाँ आकर भागवत सुन करके, परिवार को सुना करके, और अपना ही नहीं परिवार का सबका भला कर रहे हैं, कल्याण। ऐसे लोग धरती पर जब तक होंगे, इस धरती पे कलयुग का बोलबाला नहीं होगा। इस कलयुग में भी सतयुग का, द्वापर का बोलबाला है, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग हैं। कलयुग बुराई बढ़ा रहा है, तो आओ हम सब मिलके अच्छाई बढ़ाएं। जब तक सांस है, लड़ना है, हमें कलयुग से लड़ना है। कलयुग बुराई बढ़ाए जा रहा है, हम अच्छाई बढ़ाएं। सही है? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना, सारे संत लोग आते हैं, संतों को भोजन मिलता है। आप भी संतों को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन आपकी ओर से संतों को होगा। कल का प्रसाद संतों को दाल, चावल, सब्जी, रोटी का भोग आप लगाएंगे और आप संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप कीजिएगा। कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इस योग्य बने। देखो, करते कराते सब भगवान हैं, लेकिन वो हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे राम सेतु बना तो बंदर भालुओं को निमित्त बना लिया। देखो, आप भी रोटी बंटवाओ, कल आपकी ओर से बटे। आज हमारे यजमान जी ने, श्यामलाल अग्रवाल जी, कलावती अग्रवाल जी, भैया अमित जी, निकिता जी, भारती जी, मनीष जी, आरती जी और विश्वास जी, सब लोगों ने आज संतों की सेवा में, एक दिन संतों की सेवा में आप सब आए और संतों की सेवा की, अन्नदान किया। तो आप भी यदि कर सकते हैं तो अन्नदान अवश्य कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन। आप में से कितने लोगों ने भोजन किया? पैसा लगा? सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल में निःशुल्क मिल रहा है। आपसे भिक्षा मांग मांग कर आपकी सेवा की जा रही है। तेरा तुझको अर्पण। ये बताओ, हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य? लोग कहते हैं कि आप मांग मांग के करते हैं। सही है, हम तो मांग मांग के करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो 315 हमारी माएं, एक माँ से हम आपको मिलाते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से आए महाराज। दिल्ली। गौरी गोपाल में अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत। आपको अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं, दिक्कत नहीं। आप तो काफी, आपको यहाँ भोजन दवाई सब मिल रहा है? सब टाइम से मिलता है। कितने समय हो गए आपको यहाँ रहते? 5 साल।
5 साल। आपको पैसे तो नहीं लिए हमने यहाँ रहने के? नहीं, कभी भी नहीं लिया कुछ तो भी। आपके घर पे कौन कौन है? कोई नहीं है महाराज जी, जब तो आए आपकी शरण में। क्यों बेटा? नहीं है, बच्चे नहीं है। बेटी? बच्चे हैं ही नहीं। पति? वो भी नहीं है। तो आपके जेठ, देवर, भाई, भतीजा? रहती थी मामा के लड़कों के पास, 5 साल है, 3 साल रही उनके पास। उन्होंने क्या अपना रास्ता देखो आप। किसने बोल दिया कि अपना रास्ता देखो? कोई मामा की बहुएं जो। अच्छा, आप मामा के यहाँ थी, क्योंकि भाई भतीजे नहीं हैं आपके? नहीं, मामा के घर थी तो मामा की बहुओं ने कह दिया कि आप अपना रास्ता देखो। कौन किसका रास्ता बनता है आज के जमाने में? कौन है? आप तो कर रहे हैं सबका इतना। आपका दास, ये बेटा आपका। हमसे तो जो बनता हम करते हैं सेवा, लेकिन आज के जमाने में संसार में आप जैसे भले लोग हैं, आप जैसे भक्तों के सहयोग से इन माओं को यहाँ भोजन नाश्ता, कल आप भोजन माओं को करा सकते हैं अपनी तरफ से, कि सभी माओं को आपकी तरफ से भोजन हो, नाश्ता हो, दूध की सेवा हो, एक एक गिलास सभी माओं को आप चाहें तो कराएं। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हैं तो इस धरती पे धर्म टिका है। आप जैसे लोग सहयोग करना छोड़ देंगे तो कलयुग का ही बोलबाला हो जाएगा चारों ओर। इसलिए पैसा कमाया करो, पर उस पैसे को कुछ हिस्सा उस पैसे का समाज की सेवा में लगाया करो, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। और जहां पुण्य है वहां पाप जल्दी आता नहीं। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास आपकी सेवा करेगा। आपको कुछ कहना है? कहना क्या है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ खुश हैं? हाँ जी, दवाई वगैरह होती है? टाइम से सब कुछ मिल रहा है। सोचिए न माओ की दवाई। अभी हमारी एक माँ हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वेंटिलेटर पर है, सिर में कोई दिक्कत हो गई है, सिर की नस वस में कोई दिक्कत चल रही है तो उनको वेंटिलेटर पे। कब किस माँ को क्या हो जाए, सारा इलाज फ्री इन माओं के लिए। अब देखो हम आपसे मांग मांग के उन माओं का इलाज कराते हैं, इसलिए आप भी जरूर सहयोगी बनना। कुछ भक्तों ने साथ दिया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। सुदामा जी ने यदि मुट्ठी भर दिया है तो आपसे जितना हो आप भी कुछ मुट्ठी अन्नदान जरूर कीजिएगा। राधे श्याम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट सहनमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं, उनकी सेवा और भी अन्य क्षेत्र, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौशाला की सेवा, विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप भी यदि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री ममता देवी जी पाली राजस्थान से 5,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। भैरी देवी पाली राजस्थान से 5,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। गिरीश सीमा बंसल जी नीमच से आप 5100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री भैरी देवी जी पाली राजस्थान से आप 5,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। तारा देवी भट्टड़ जी विजयवाड़ा कन्यादान हमारी ये भैरी देवी मैया जी पाली राजस्थान से आई हैं। भैरी देवी मैया, आपने यहाँ सेवाओं के लिए, माताओं के भोजन, संतों के भोजन के लिए आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया है। एक बार तालियां बजा के एक माँ ने इन माओं का दर्द समझा, इन माओं की पीड़ा को समझा है। श्री तारा देवी भट्टड़ जी विजयवाड़ा से कन्यादान के लिए आप 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारण देवांगन जी स्वर्गीय दीनदयाल देवांगन जी रायपुर छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। अनसुईया वर्मा, जोगवती वर्मा जी, खेदूराम वर्मा जी आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। श्री योगनी बहन जी द्वारा आप भी के एल पंड्या जी की स्मृति पर संत भोजन के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। भैरी देवी पाली राजस्थान से 51,000 रुपए की और भी सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुरुष सेवाओं से जुड़ने के लिए, अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तारण देवांगन जी स्वर्गीय दीनदयाल देवांगन जी निमोरा आमनपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
आप सबसे निवेदन है, यदि पावनपुरी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ होने जा रहे हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। 17 से 23 मई, 13 मई को यहाँ पर कुछ गरीब कन्याओं का विवाह होगा। आप कन्यादान की पावनपुरी सेवा से भी जुड़ सकते हैं और ब्रज 84 को उसकी यात्रा करना चाहते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर यात्रा होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये हमारी अनसुईया मैया हैं। इन्होंने यहाँ जो अखंड रसोई चलती है 24 घंटे, उस रसोई में कल अपनी ओर से भोजन बंटवाने के लिए आपने 31,000 रुपए का सहयोग किया, अन्नदान किया। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे। आप लोग भी अपने आप को जरूर इन सेवाओं से जोड़िएगा और आप भी इन सेवाओं से जुड़कर इस पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। और गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण के बारे में जरूर सोचिए कि आपका क्या योगदान इस राष्ट्र के लिए हो सकता है। भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं। सुदामा जी पर कृपा हुई, वापस घर गए, उन्हें सुंदर शरीर जीवन देकर के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र में गए, गोपियों से मिले, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाने की कथा भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा जो हमने आपको सुनाई थी। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, मूसल का निकलना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। अंत में भगवान की संपूर्ण लीला हो गई। परमधाम भगवान अपनी लीला पूरी करके पूरे परिकर को परमधाम भेजते हैं और भगवान भी अपनी लीला पूरी करके परमधाम को जाते हैं। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, तक्षक ने डसा, परीक्षित जी की परम गति हुई, उनकी भी परम मुक्ति हुई। जो भागवत सुनता है उसकी निश्चित सदगति होती है। एक बार सब लोग पहले दिन की कथा में भगवान गोपी आनंद बाबा सब भगवत धाम गए। परीक्षित जी की सदगति, सुखदेव भगवान अपने निज धाम को गए। पहले दिन की कथा में आपने सुना महात्म, दूसरे दिन की कथा में कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र आपने सुना। अब मेरे संग सब बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को कभी ना हम भूलें, ऐसा भाव रखें। सदा भगवान का चिंतन, घर पे रहो तो भी भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे, यमुना जी स्नान। देखो आप घर जाना कथा सुन के, पर घर से ही भाव क्या रहे, रोज सवेरे जागो, भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे, भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे, भाव बनाइए हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे, मानसिक रूप से बिहारी जी का दर्शन, भाव बनाओ भगवान जी को भोग लगा रहे। तो शरीर से भले ना आ पाओ पर मन से नित्य वृंदावन आओ। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आओ अब होली में ठाकुर जी पुष्पों में सजे हैं, पावन होली का दर्शन करेंगे और हमारे यजमान जी को साधुवाद धन्यवाद हम सब देंगे। एक बार ताली बजा के हमारे श्री श्यामलाल अग्रवाल जी और श्रीमती कलावती अग्रवाल जी का धन्यवाद। इन्होंने अपनी 21 पीढ़ी को कृतार्थ किया है भागवत से और सदा इन पर बिहारी जी की भगवान शिव की कृपा बनी रहे। सदा आप सुखी स्वस्थ रहें, आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी सदा स्वस्थ रहें, सदा भगवान की कृपा आप पर पूरे परिवार पर बनी रहे। आओ होली का पावन सा दर्शन, बोलिए नंद के लाला की जय। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, हर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, हर जोरी। सब लोग वहां देखिए, अब देखो भगवान होली कैसे खेलते हैं।
केसरिया के गालो रंग केसरिया के गालो रंग केसरिया अरे होलिया में होलिया में होलिया में उड़ल गुलाल गालो रंग केसरिया अरे होलिया में उड़ल गुलाल गालो रंग केसरिया होली है होली खेले रघुवीरा यमज में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यमज में होली खेले रघुवीरा होलन आवे लोगन गाई होलन आवे लोगन अरे भाई महान में हीरा यमज में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यमज में होली खेले रघुवीरा नटवरनंद किशोर सखी नटवरनंद किशोर नटवरनंद किशोर सखी नटवरनंद किशोर हे आयो नंद बाग के होली खेलन नटवरनंद किशोर आयो नंद बाग के होली खेलन नटवरनंद किशोर नटवरनंद किशोर सखी नटवरनंद किशोर नटवरनंद किशोर सखी नटवरनंद किशोर हे आयो नंद बाग से होली खेलन नटवरनंद किशोर आयो नंद बाग से होली खेलन नटवरनंद किशोर खेले सपन बन आज आज बरसाने हैं आज बरसाने में आज बरसाने में आज बरसाने में आज बरसाने खेले सपन बन भाग आज बरसाने हैं आज बरसाने आजा 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 कबल से सावरिया खेलेंगे होली आजा आजा कबल से सावरिया खेलेंगे होली वृंदावन की गुंज गली में वृंदावन की गुंज गली में बुला रही है सखिया आजा 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 कबल से सावरिया खेलेंगे होली आजा आजा कबल से सावरिया खेलेंगे होली साल के बाद में प्यारा मौका आया प्यारा मौका आया हाँ रंग गुलाल का तुम्हें लगाने प्यारा मौका आया प्यारा मौका आया हाँ सुन बनवारी धन कुछ नारी सुन बनवारी धन कुछ नारी अरे रंग का तोरी चुन दिया आजा आजा हो आजा आजा आजा
जग बल के सावरिया खेलेंगे हम होली, जग बल के सावरिया खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। बोल होली के रसिया की, बोलिए होली के रसिया की। जय हो। आओ अब आरती की ओर चले श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उस पे जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती।
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेण वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जानकी नायक रामचंद्र हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 भगवंशी वाले गोविंद के राजा, तेरी अखियाँ दर्श रही अब तो आजा। भगवंशी वाले गोविंद के राजा, तेरी अखियाँ दर्श रही अब तो आजा। अगम करार दर्श रहे नैना, जब गोपाल दर्श रहे दर्श रहे नैना, 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 जब गोपाल दर्श रहे नैना। कृष्णा राधे कृष्णा हरे पुष्पैदेवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, हरिद्वार धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनको भी मिलना है आप एक एक से आ जाइए ऊपर, यहाँ आ जाइए, सबको यही मिलेंगे। आ जाओ, जिनको भी मिलना है आप आ जाइए सब लोग। सुनने वालों कथा को देता नहीं विराम, फिर कभी हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में शीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग